जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक जानेंगे। क्योंकि जब हमारे अच्छे से बेसिक जान जाएंगे तो आगे चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान होगा। तो देखिए, संख्या पद्धति। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, यानी जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गणना करने का मतलब है गिनती करना। जैसे मैं कहने लगूँ अभी आप इन पेन को काउंट करिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इनकी गिनती करेंगे, यानी 1 से स्टार्ट गिनना शुरू करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब हमारी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी इसमें इस ग्रुप में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो क्या हो जाएगा? वे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए W से प्रदर्शित करते हैं, यानी 0, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर देखेंगे हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं ये हो गई, तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए, पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर। ठीक है, इसलिए हम इसे I से प्रदर्शित करते हैं, यानी -4 -3 -2 -1, और भी बहुत सारी माइनस में संख्याएं होंगी, 0 1 2 3 4। इस तरीके से हम इनको पूर्णांक को दर्शाते हैं। क्योंकि -4 से बड़ा है -3 और -3 से बड़ा है -2, इसलिए हमने इनको ऋणात्मक संख्याओं को पहले लिखा है, फिर बाद में धनात्मक संख्याओं को लिखा है। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं देखेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे धन पूर्णांक, इसलिए I पॉजिटिव से इसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंटीजर है और धन पूर्णांक है, इसलिए I पॉजिटिव से इसके लिए प्रदर्शित करते हैं। आगे पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। ठीक है, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4, ये क्या है? हमारे ऋण पूर्णांक हैं। ठीक है, इसे हम I नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब समझेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे P/Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी P/Q, यानी अंश बटे हर के रूप में यदि उनको लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वो परिमेय संख्याएं हो गई हमारी। ठीक है, PQ क्या है? यहाँ पर पूर्णांक हैं, लेकिन Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं होगा। यदि Q 0, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए Q ≠ 0। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी अंश बटे हर के रूप में जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन। इन देखिए, ये संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे एक क्वेश्चन हर वर्ष आता है। ठीक है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि √2 √3 √5 ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो क्यों होती हैं, इनको सिद्ध करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? देखिए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से 4 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा,
8 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 10 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं कहलाएंगी हमारी सम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, पूर्णतः का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा 3 में 2 से पूरी भाग नहीं जाएगी। ठीक है, 5, 7, इस तरीके से ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी विषम संख्याएं। 9, 11, 13, इस तरीके से हम इनको विषम संख्याएं बोलेंगे जिनमें 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं, मतलब जैसे कोई संख्या है 2 या 3, स्वयं से ही भाग जाएगी और किसी संख्या से उसमें भाग नहीं जाएगी, यानी पूर्णतः भाग नहीं जाएगी, तो वो संख्या कहलाएंगी अभाज्य। जैसे 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 भी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य। 11 कैसी संख्या है? अभाज्य। 9 नहीं होगा, 9 भाज्य होगा। 4 भाज्य होगा। क्यों होगा भाज्य? क्योंकि अभी देखो भाज्य की डेफिनेशन क्या है भाज्य संख्याओं की? वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त या अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 में देखिए 4 से भी भाग चली जाएगी, 1 से भी चली जाएगी पूर्णतः भाग, और हमारी इसमें 2 से भी पूर्णतः भाग चली जाएगी, इसलिए 4 कैसी संख्या हुई? 4 हुई भाज्य संख्या। इसी तरीके से 6, 8, ठीक है, 9, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं? ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।